आंटी आप प्लीज अंदर आ जाएं, ऐसे थक जाएंगे खड़े हो होके। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा अलीज़े के बारे में? जैसे ही उसे होश आएगा सब बता देंगे, फोन करेंगे हमें वो। तो उसे होश क्यों नहीं आ रहा? आज आ जाएगा, आप फिक्र नहीं कर रहे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा होश से। मैं कुछ ला के दूं खाने को? नहीं मुझे फोन आया था आपके पास? नहीं मुझे तो नहीं आया। मैं भी फोन करूं कई देर से रिसीव ही नहीं करे और पापा को तो फोन ही बंद जा रहा है। वो सही तरह से फोन चार्ज नहीं किया होगा। हाँ मैं भी। तुम सोए थे? जी अम्मी सोया था, सैंडविच भी खाया था और मेडिसिन भी ली थी आपने टीचर जी को जो भेज दिया था। टीचर? हाँ राफिया को कह रहा हूँ। वो अदील मेरा दोस्त, उसके छोटे भाई को ये जब ट्यूशन पढ़ाती थी तो मैं इनको टीचर जी कहता। अच्छा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम राफिया को जानते हो? हाँ अम्मी एक्चुअली मौका ही नहीं मिला कभी बताने का। कम ऑन फारिया, मूड तो ठीक करो अपना। मूड ठीक है मेरा, मेरे मूड को क्या हुआ? ठीक नहीं है। वैसे जब मैं हारता हूँ मेरा तो बड़ा मजाक उड़ाती हो तुम। अब क्या हुआ? देखो तुम अमीर कबीर इंसान हो, तुम अगर इतने पैसे हार भी जाओ तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो गिनती के पैसे होते हैं, वो भी नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा? परेशान ही होंगी। कम ऑन फारिया, 10 लाख ही तो हारी हो तुम। उस दिन 25 लाख जीती भी तो थी। नेट प्रॉफिट तो तुम्हारा ही हुआ ना। और अगर कल भी हार गई तो? फारिया इस गेम में हार जीत होती रहती है मेरी जान, तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। मगर फारिया हारती नहीं, उसने तो हमेशा जीतना ही सीखा। लेकिन आज तो हार गई। हाँ तो चीटिंग हुई है मेरे साथ। तुम जीत जाओ तो फेयर प्ले और तुम हार जाओ तो चीटिंग। बस कर दो, अब मेरा मजीद मूड ना खराब करो। अच्छा लिसन, मेरी तरफ चलते, मुंह ठीक हो जाएगा। आज नहीं, आज मुझे कहीं जाना, फिर कभी। बाय। आप अंदर चले, मैं मैं फोन नहीं जा करूँ। रही। कुछ ये ठीक खा हो- लें आप। नहीं बेटा मैं नहीं। सो अलीज़े ठीक हो जाए। हो जाएगी ठीक। कैसी है अलीज़े? अल्हम्दुलिल्लाह से होश आ गया। होश आ गया? शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है। आपने उससे कोई बात की? मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी वो। आराम से इतना जज्बाती मत हो, सब बता रहा हूँ। देखो उसे होश आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी मिलने से मना किया। तो आप उससे मिले क्यों नहीं? अपनी आंखों से देखते ना कि उसे होश आया कि नहीं आया। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो फिर हम कब मिल सकते हैं उससे? कल सुबह आप हॉस्पिटल चली जाइए। क्यों बाबा? हाँ सुबह तुम ऐसा करो, अभी आराम करो, सुबह सुबह इंशाल्लाह फ्रेश होकर चलेंगे। सुबह? हाँ ना सुबह चलेंगे। चलो अब जाके आराम करो। शाबाश हाँ, आ जाओ। वो अम्मा जी और मलिया को भी बता दूं, बहुत परेशान है हाँ, जब से। आ जाओ। हारिस तुम इतना थक गए हो, फिर ड्राइव करके घर जाओगे? नहीं बाजी, घर जाऊंगा, घर जाके आराम करूंगा, चेंज कर लूंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा। अच्छा तुमने कुछ खाया था? हाँ मैंने कैफेटेरिया से खा लिया था कुछ, आप फिक्र ना करें। चलो बेहतर है घर जाके आराम करो तुम फिर। हाँ अब तो सुकून से नींद आएगी। अलीज़े को होश आ गई, आप देखिएगा बहुत जल्द वो सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह। आप भी आराम करेंगे, ठीक है? हाँ मैं जाके आराम करती हूँ और मैं कल घर आऊंगी। कल अलीज़े की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। हम जी
हारिस तुम जा रहे हो? जी। अच्छा, इस वक्त? हाँ, मैं सोच रहा था कि कल वापस आना है तो अभी चला जाता। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम थके हुए होगे, ड्राइव कर लोगे? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं खुद चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। अरे आप क्यों किचन में चली गई? मुझे बताती, मैं चला जाता। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? चेहरा कितना उतरा हुआ है आपका, एक दिन के बुखार से इतनी वीकनेस हो गई। मैंने सोच लिया कल मैं आपको डॉक्टर के लेके जाऊंगा। ज़रूरत नहीं है, मम्मी के साथ चली गई थी मैं आज। हाँ लेकिन मैं खुद लेके जाना चाहता हूँ, मेरी उसी तरह तसल्ली होगी। रहने दें, आपके पास पहले क्या कम मसरूफियात है। सॉरी, मैं जानता हूँ मैं पिछले कुछ दिनों में आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाया, बस हालात कुछ ऐसे हो गए थे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अलीज़े जितनी आपको अजीज़ है उतनी मुझे भी अजीज़ है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, उससे भी बहुत ज़रूरी चीज़ें आप उन पे तवज्जो दीजिए। कौन सी चीज़? क्या मतलब? मुझे नींद आ रही। मैमुना भाभी ने भी बड़ा साथ दिया इस वक्त। कई दफा तो रातों को भी यहाँ रुकी, बस घर का एक चक्कर लगाया और आ गई। बस बेटा, ये इनकी मोहब्बतें और दुआएं हैं जो ये मुश्किल वक्त कट गया। आखिर अरे मैं तो उस बच्चे को देखता हूँ, हारिस को, बगैर खाए पिए सारी सारी रात अस्पताल में खड़ा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आपदा नहीं आई? वो बस आ रही है अभी थोड़ी देर में।
इनका बीपी नॉर्मल है जी डॉक्टर, इनका बीपी नॉर्मल है और हार्ट बीट भी ठीक है। हार्ट बीट भी ठीक है। ठीक है, यूँ कीजिए कि फ़िलहाल इनको एक इंजेक्शन दे दें, 1 घंटे के बाद हल्की फुल्की डाइट मगर चार्ट के मुताबिक। ओके डॉक्टर। आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। जस्ट रिलैक्स, ठीक है? आइए। पता है वो क्या कहती है, कैसे कैसे सवाल करती है मुझसे। मेरे बाबा कहाँ हैं? सबके बाबा तो हैं, वो मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि उसकी किस्मत में बाप की मोहब्बत नहीं है और तुम्हारी किस्मत में औलाद का सुख। ये आपकी बेटी है ना पिंकी? क्या मतलब, क्या कह रही हो आप? वही जो आप बताना नहीं चाह रहे। ये मेरे दोस्त की बेटी है, इरफान। जानती हो आप इरफान को, है ना? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उनकी बेटी तो 2 साल की है। इतनी उम्र का तो बेटा है ना उनका। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। आप तो कहते थे कि आपको मुझ पे बहुत भरोसा है। I'm really sorry। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे तो खुद अभी ये बात पता चली। कैसे यकीन करूं आपकी बात का? आप भी तो मुझसे कहती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन आपको मुझ पर है, तो फिर आज क्या हो? इस यकीन को तोड़ा भी तो आपने ही है, इतनी बड़ी बात छुपा के। मैं जानता हूँ, I'm really sorry। लेकिन मुझे तो खुद ये बात तभी पता चली थी जब अलीज़ी हॉस्पिटलाइज थी। और आप जानती हो कि माहौल कितना टेंस था। फिर फारिया ने मुझे जब कॉल करके ये बात बताई तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया। मैंने उसे ये भी कह दिया कि मुझे दोबारा कॉल मत कर। लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे ये पिक्चर्स भेज दी और मैं कंफ्यूज हो गया। मैं घर आते ही आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आप शायद नींद की गोली लेकर सो गई थी। मेरी बात का यकीन करो लिया, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। चाहे इसे हासिल करने के लिए मुझे पिंकी को ही क्यों ना खोना पड़े। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नहीं जी सकते
खतरा भी टला नहीं है फारिया। उसको होश नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोमा में चली जाएगी। और जब उसे होश आया ना, मैं बहुत बुरी तरह फंसूंगा। और मैं, मेरा नहीं सोचा तुमने? मेरा क्या होगा? सबसे ज्यादा बुरी मैं फंसूंगी। मुझे वो जानती है, सब सबसे पहले मुझसे पूछेंगे, तुम्हें तो वो जानती भी नहीं है। इसलिए कह रही थी, बार बार कह रही थी कि वक्त पे छोड़ दो। छोड़ देता तो क्या होता? तभी तो तुम्हारा नाम ले ली थी ना वो। तब बात पुलिस तक ना पहुंचती, उसके घर वालों को अपनी इज्जत की परवाह होती, चुप हो जाते। अच्छा अब छोड़ो इस बहस को, इस बहस का अब कोई फायदा नहीं। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, मुझे कोई जगह बताओ, मुझे कुछ अर्सा छुपना तो होगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स होप कि उसको कुछ अर्सा होश ना आए और मेरे कुछ काम फंसे हुए वो निपटा लूँ। फिर कहीं रह लेंगे हम आगे। कुछ जगह ढूंढता हूँ। ठीक, ऑफ कोर्स। क्या टाइम हो गया है? अच्छा मुझे निकलना है, कुछ काम है। तुम अगर यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। यहाँ रुकूं? ना बाबा ना, पुलिस सबसे पहले यहाँ पे छापा मारेगी। You're right. यहाँ से निकलते हैं फिर, बिकॉज आसपास भी कोई नहीं रहता, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब से घर खाली है। चलो निकले यहाँ से तो। चलो। इन्हें होश आ गया है और इनकी हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह रिकवर होने में इनको वक्त लगेगा। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि हमारी बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। इन्हें नॉर्मल होने में आप लोगों के ताउन की सख्त ज़रूरत है, इसलिए इनसे नहायत मोहब्बत और शफकत से पेश आइएगा। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, अलीज़ा हमारी इकलौती बहन है और हम सबकी आंखों का तारा है। पिछले वाक़यात इनको याद नहीं आने चाहिए और ना ही इनका जिक्र इनके सामने कीजिएगा, और ना ही कोई सवाल ना तफ्तीश, क्योंकि इससे इनको जहनी धचका पहुंच सकता है। मैंने इंस्पेक्टर को भी किसी भी किस्म की तफ्तीश से मना कर दिया है। तो आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी जान बचनी चाहिए। शाम तक हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे और इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इट इज़ माई ड्यूटी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों में से जो कोई भी इनसे मिलने जाए, इनके सामने पुराने वाक़यात का जिक्र मत करें जिससे इनको जहनी धचका पहुँचे, क्योंकि इस वक्त इनकी दिमागी कैफियत जागी सोई जैसी है। श्योर डॉक्टर साहब, थैंक यू। शहबाज बेटा तुम जाओ और आपदा को और अम्मा को समझाओ। मैं और अब्बास जाके ज़रा रूम चेक कर लूँगी। अम्मा जी, अलीज़ा ने कोई बात की आपसे? मैं सिर्फ देखती रही, लगता है मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। बैठे प्लीज। भाई अलीज़ा से मिल लीजिए।
रोइए, मत रोइए। उसके सामने आप रोएंगी, उसे तकलीफ हो। मत रोइए, ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। शाबाश मेरी बच्ची। अलीज़ा मेरी जान आंखें खोलो। देखो देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास आई है। अलीज़ा मेरी जान आंखें खोलो। नहीं प्लीज मैम आप रोई नहीं, बाहर चली जाएं, पेशेंट डिस्टर्ब हो। शहबाज आंखें क्यों नहीं खोल रही? शहबाज, अलीज़ा मेरी बच्ची। मैं क्या करूं? या अल्लाह। ये आप क्या कर रही हैं? अलीज़ा पैकिंग कर रही हूँ। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ जा रही हूँ यहाँ से। वो वापी को डिवोर्स होने वाली है ना, तो उन्होंने बोला मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। आप रो रही हैं? नहीं तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। उनको डिवोर्स हो रही है तो क्या हो, मैं अभी अम्मी और दादू को बुला के अलीज़ा अम्मी। अम्मी मैं राफिया बाजी का सामान रख दूं अंदर? लेकिन कुछ नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे बहन मिली है आपकी सूरत में। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही। चले 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 चले। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? बिजी थी मैं। ओह, अब तुम भी बिजी होने लगी। पता तो चले कहाँ बिजी थी तुम? आप ही काम की बात करो। बहुत नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? लगता है हारिस खूब कमा कर लाया है। अगर आपको यही बातें करनी है तो प्लीज बाद में मुझे फोन कीजिएगा। रुको, अलीज़ा का बताओ, कैसी तबीयत है उसकी? आपको अलीज़ा की फिक्र कब से होने लगी? वैसे वो अभी तक हॉस्पिटल में है। तुम गई थी उधर, होश में आई है या नहीं? नहीं, मैं नहीं गई। मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं ऑफिस में बिजी थी। हैरत की बात है, वो तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्त है, तुम उसकी खैरियत पूछने ही नहीं गई। दोस्ती है नहीं थी। शायद आप भूल गई हैं कि आप किस तरह से मुझे उस घर से लेके आई थी, तो मैं किस मुंह से उनसे दोस्ती रखती। वैसे भी आपके बाद मेरा उनसे क्या रिश्ता, फॉर्मेलिटी पूरी करने चली गई थी, एक दफा देखने काफी है। सही बात है, तुम्हारा इन लोगों से कोई ताल्लुक बनता नहीं है वैसे।
अरे मेरी गुड़िया, मुझे क्या क्या करना पड़ता है भाई आपसे मिलने के लिए। कॉलेज जा रही हैं? क्या गुड़िया बढ़िया बड़ी हो गई हूँ मैं। सुनो, जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, हम सबके लिए ना एक छोटी सी गुड़िया ही रहोगी हमेशा। आपको पता है मैं आपको आज पूरे 1 वीक बाद देख रही हूँ। और आपको पता है मैं आपको इसके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। अब मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे? आप जहाँ कहोगी ना वहां लेकर जाऊंगा आपको। शहबाज, ये दूध पिए और सो जाएं, आप कई रातों से जागते हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ अलीज़ा के बारे में। क्या कभी वो फिर से वही शौक और शरीर जिंदगी गुजार सकेगी जो हादसा उसके साथ पेश आया? क्या उसके बाद वो कभी नॉर्मल हो सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शहबाज। जिसने उसे हम तक पहुंचाया है, नई जिंदगी दी है, वही उसे इस दुख से भी निकालेगा। और वक्त तो बहुत बड़ा मरहम है, बड़े से बड़ा जख्म भी दूर कर देता है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहबाज, फारिया का फोन आया था क्या? आया था, लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। आपको यकीन है कि वो आप ही की बेटी है? पता नहीं। फारिया ने जितने झूठ आज तक मुझसे बोले हैं, उसकी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तस्वीरों के अलावा भी कोई सबूत है उसके पास? पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। और सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में अलीज़े को लेकर बहुत परेशान रहा हूं। मेरा ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। तो क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है? तस्वीर में तो वो फारिया की बेटी लगती है और उसकी पहली शादी मुझसे ही हुई थी। मगर मेरे ज़हन में एक बात है। क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है। मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन मैं फारिया की मकारी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। उसे कहे ना कि तस्वीर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स दे, कोई हॉस्पिटल के पेपर्स, कोई और सबूत। शहबाज, मुझे आपकी खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर किसी धोखे का शिकार होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी आंखों में किसी ऐसी चीज़ का ख्वाब सजा लें जिसकी ताबीर आपको नाकामी और मायूसी की सूरत में मिले। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिंकी मेरी बेटी हुई तो क्या आप उसे कबूल करोगी? तो मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी पिंकी की सूरत में। थैंक यू। आपसे यही उम्मीद थी। That's great news. मैं तुम्हें रोज इसी तरह खुशखबरी सुनाती रहूंगी। Come on, Mila. मैं
उस वास्ते की बात कर रही हूँ जिसको ख़त्म करने से मुझे तुम्हारा नाम मिल जाएगा। तुम्हें किसी और के नाम की क्या जरूरत है? तुम एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लड़की हो, मेरा नाम क्यों चाहिए तुम्हें? बात को टाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या बातें हो रही? हम अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। रियली? ये कब हो रहा है? बहुत जल्द। तुम्हें पता है ना कि कुछ जरूरी काम है जिनको करना बहुत जरूरी है शादी से पहले, है ना? हाँ, वो जरूरी है। इम्पोर्टेंट काम कर लो ताकि हमें भी उसके बाद शादी की दावत खाने का मौका मिले। हाँ, सो गेम स्टार्ट करें? हाँ चलो, लेट्स गो। फिर से हारने। अब थक जाएंगे ऐसे, थोड़ी देर आराम कर ले। अब ये थकन नहीं उतरेगी राफिया कभी भी। मेरी बेटी का दुख जख्म बनकर मेरे दिल में उतर गया है और ये जख्म सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा। ऐसी बातें मत करें। जुल्म हुआ है अलीसे के साथ, मासूम है अलीसे। आप देखिएगा हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। और आप जानती हैं ना, अल्लाह तो मजलूम लोगों के साथ होता है। अलीसे नॉर्मल होती जा रही है आंटी, बस हमें इसे जिंदगी की तरफ वापस लाना है। बस हमने इससे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब तक आप अच्छी नहीं रहेंगी अलीसे कैसे ठीक होगी? हमें माजी भूलना होगा आंटी। बहुत अच्छी हो राफिया, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अलीजे, अलीजे ने आँख खोली है। अलीजे मेरी बच्ची, मैं अम्मी तुम्हारे पास। बेटा आंखें खोलो। अलीजे आंखें खोलो बेटा। आंखें खोली थी इसने, अभी आंखें खोली थी। वो आपसे बात करेगी अभी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, पहले आप बैठ जाओ। आ जाए, आ जाए, बैठ जाए। इसने आंखें खोली थी ना अभी? जी खोली थी वो। आप देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अलीसे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो मेरी बेटी है? सबूत तो बहुत सारे हैं, सब दिखा दूंगी। और तुम्हारी बेटी साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लेकिन मैं इन झंझट में क्यों पड़ूं? तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से खुद पाल रही हूँ, आगे भी पाल सकती हूँ। मेरी बेटी है वो। सबूत तो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे फारिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी नहीं मेरे खानदान की भी बात है और तुम पर कोई भरोसा करता नहीं। इसलिए जब तक तुम कोई सबूत नहीं दिखा देती तब तक मैं अपनी बेटी को अपने खानदान में भी शामिल नहीं कर सकती, चाहे मेरा कितना ही दिल क्यों। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सबूत दिखा दूंगी। लेकिन सबूत दिखाने के बाद तुम्हें मेरी हर शर्त माननी होगी। कैसी शर्त है? वो मैं बाद में बता दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, सुनने में आया है। तबीयत कैसी है उसकी अब? तुम्हें किसने बताया? पता तो चल ही जाता है, मैं ना सही मेरे घर वाले तो मिलते ही हैं ना तुम लोगों से। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? सीरियस कंडीशन है क्या? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है ना तो उससे पूछ लो जिसने तुम्हें ये खबर दी।
ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है।